दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर MBA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है 7 C's ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कौन से होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स कितने तरीके के होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डोमेन नेम होस्टिंग क्या होती है और वर्डप्रेस पे किस तरीके से ब्लॉग बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 C's ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन। यहाँ पर आप 7 C's आप देख पा रहे हो। C का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो C से मतलब कि कोई भी आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाते हो, जब भी आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को डेवलप करते हो तो दे आर 7 C's, ठीक है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी जो भी वेबसाइट होगी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी और साथ में रीडर्स का जो भी होगा वो अटेंशन गेन करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 C's ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन कौन कौन से हैं। जब भी आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को डेवलप करते हो या फिर वेबसाइट डिज़ाइन को आप डेवलप करते हो तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसी खास बात है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर 7 चीज़ ऐसी लिखी हुई, 7 C's ऐसे लिखे हुए हैं जिसके द्वारा आप बता सकते हो कि ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वाइल डेवलपिंग अ वेबसाइट, ठीक है, जिससे कि आपके जो भी वेबसाइट होगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट लगेगी और रीडर्स का अट्रैक्शन भी गेन करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो C आता है दैट इज़ हमारा कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी होता है, क्लियरिटी होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है, कस्टमाइजेशन, कंटेंट, क्रिएटिविटी, कंपैरेबिलिटी। अब वन वन करके हम लोग एक एक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ तो आपको भी पता होगी। किसी भी तरीके की आप चाहे वेबसाइट बनाते हो, चाहे आप यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं एक वीडियोज़ को आपको के साथ में पोस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो को मैं आप लोगों के साथ में पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता तो ये सारी चीज़ों को कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी, इसको एक डायरेक्ट ऐसे फॉर्मेट में भी लिख देता, ठीक है, एक तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट में भी लिख देता, बट ये सब ब्लैक कलर से हाईलाइट करने का और अलग अलग तरीके से इसको हाईलाइट करने का क्या मतलब है। ये मतलब क्या है कि तो ये सारी चीज़ें जितनी भी ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, ये सारी चीज़ें इस वजह से किया जाता है दिस शोज़ की क्रिएटिविटी, ठीक है, जिससे कि आपका रीडर्स का जो भी है, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका आपका मतलब आपका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो भी होता है कि आपकी जितनी भी सारी चीज़ें होती है, लाइक कि आपका जो भी ध्यान होता है अटेंशन को गेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इससे आप जो भी होता है थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में देखते हो। अगर ये सिंपल फॉर्मेट में इसी तरीके से लिखा होता तो ठीक है, तो उतना ज़्यादा मे बी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट अभी इस तरीके से लिखना, ये सारी चीज़ें इट शोज़ की क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई भी तरीके की वेबसाइट को बनाते हो तो उसमें डिफरेंट कलर्स को किस तरीके से यूज़ करना है और कौन कौन से तरीके से आपके कि आपको कौन से थीम को लगाना है, कौन सा वॉलपेपर लगाना है, ये सारी चीज़ें दिस शोज़ की आपकी क्रिएटिविटी। तो आपकी अगर जितनी अच्छी वेबसाइट देखने में सुंदर लगेगी तो उतना ही अच्छा मतलब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा लोग क्या करेंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कंटेंट के ऊपर तो बाद में ध्यान जाता है, बट सबसे पहले जो ध्यान होता है वो उसकी डिज़ाइन के ऊपर जाता है, ठीक है। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, ठीक है। जितना आप क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दोगे इतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में दूसरा हमारा है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि जितनी आपकी ऑडियंस होती है, लाइक कि वो आपके साथ में इंगेज होती है। लाइक कि अगर देखो मैंने आज वीडियो डाल दिया, उसके बाद में मैं 15 दिन तक रेस्ट करने लगा, उसके बाद में फिर एक दूसरी वीडियो डाला, तो ये मेरी क्या है, कंसिस्टेंसी को कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी हमारी क्या हो रही, कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही। तो इससे क्या होता है कि आप मान लो कि आपका जो भी रेगुलर व्यूअर है या फिर रेगुलर जो भी आपकी ऑडियंस है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप रोज का रोज कंटेंट को अपडेट करो, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी होती है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज करके डालते हो तो इट शोज योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इससे आपकी जो भी है क्लिक भी बढ़ती है, आपकी वेबसाइट ऊपर भी आती है और साथ में रीडर्स भी जो भी होते हैं वो भी आपके साथ में अच्छे से इंगेज होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक और भी चीज़ है कि जो भी आपकी ऑडियंस होती है, यानी कि वो आपके आसानी से एक पेज से दूसरे पेज में चली जाए। अब देखो जैसे कि आप देखते होगे कि सबसे लास्ट में जब भी वीडियो ख़त्म होने वाला होता होगा, जब भी YouTube चैनल पे जब भी कोई वीडियो ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में क्या होता है, एक लास्ट में क्या होता है दोस्तों, लास्ट में
एंड स्क्रीन लगाई जाती है। ठीक है, उससे एंड स्क्रीन से क्या पता चलता है कि अगर मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद में कोई दूसरा वीडियो है, ठीक है, तो उसी सीरीज में है, तो आपको इस वजह से एंड स्क्रीन लगा दी जाती है, जिससे कि आप डायरेक्ट तुरंत उधर सही हो पाओ। ठीक है, या फिर आई बटन पे भी देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम करता हूँ। ठीक है, बट आई बटन्स को लगाना, एंड स्क्रीन को लगाना, इट शोज़ कि आपकी कंसिस्टेंसी, मतलब कि जितनी भी आपकी ऑडियंस होती है वो कि एक सीक्वेंस में आपकी सारी वीडियोस को देख लेती है। ठीक है, अगर आपको मेरी सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ और डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पर से सर्च करो, देखना जाकर के पूरी वीडियोस आपको सारी प्लेलिस्ट के साथ में मिल जाएगी। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट कि आपकी जितनी भी लोग जितना भी आपका कंटेंट होता है वो रेगुलर अपडेट होना चाहिए, और साथ ही साथ में एक के बाद एक सारी जो भी सीक्वेंस होते हैं वो सारी चीज़ें, एंड स्क्रीन हो गई, आई बटन हो गया, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का रीडायरेक्ट का ऑप्शंस भी होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जितनी कंसिस्टेंसी का मतलब कि आपके जितने भी सारे पेजेस हों वो सारी चीज़ें एक ही सिमिलर कलर के होने चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मेरे जो भी पीपीटी का डिज़ाइन ये है, और दूसरी वीडियो में मैं अपना पीपीटी का डिज़ाइन दूसरा कर दूँ। ठीक है, तो इट शोज़ कि आपका मतलब कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड मतलब यही सारी चीज़ें है। ठीक है, उसके बाद में क्लियरिटी, जब भी आप कभी भी अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हो तो आपको अपनी जितनी भी जो भी आप चीज़ को बताना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको सारी चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए। लाइक जैसे कि अब कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बता रहा है, तो किसी का हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है तो वो क्या करेगा, हेल्थ की जितनी भी रिलेटेड हेडिंग्स वगैरह होगा, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह को ऊपर रखेगा, उनको बोल्ड रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट देखने में लगती हैं। लाइक कि आपकी आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें क्लियरिटी और मतलब एकदम क्लियरिटी होगी उस सारी चीज़ों में कि आपकी क्या बताना चाहते हो, ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो क्लियरिटी इज ऑल अबाउट दिस। तो उसके बाद में देखिए कंटेंट जो भी होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को कंटेंट को लेकर के आया हूँ, जितना भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, कंटेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो कंटेंट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी आप क्या चीज़ को बताना चाहते हो। ठीक है, अब आप किस तरीके से जो भी आपका कंटेंट होता है, लाइक कि आपका कंटेंट क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग के बारे में आप बताते हो, या फिर हेल्थ के बारे में बताते हो, या फिर मेडिसिन के बारे में बताते हो। तो कंटेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर एक वेबसाइट डिज़ाइनर जो भी होता है उसको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर आपका वेबसाइट जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स और हैशटैग्स को लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसकी रैंक क्या होती है, ऊपर आती है। ठीक है, तो कंटेंट आपको पता चल चुका। उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, मतलब कि आप लगातार किसी भी तरीके की चीज़ों में इंगेज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, लगभग यहाँ पर ये जो हमारा कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी सेम है, यानी कि आप रोज सारी की सारी जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को, अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को, उसको रेगुलर तरीके से अपडेट करते रहते हो। इसके साथ ही साथ में एक पेज से दूसरे पेज की ओर जाने का, या फिर एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जाने का, सारे के सारे ऑप्शंस जो भी होते हैं वो 1 बाय 1 सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो भी आपका रीडर है या फिर जो भी आपकी ऑडियंस है उसको कोई भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका अगर आप हिंदी में सर्च करोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि अनुकूलता। ठीक है, अनुकूलता का मतलब कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि किसी भी तरीके से, अब मान लो कि कोई इस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कि उनका किसी भी तरीके का कोई ब्राउज़र में नहीं चलती है कोई वेबसाइट, या फिर किसी भी तरीके के ब्राउज़र में चल जाती है। तो हमेशा आपको कंपैटिबिलिटी इस तरीके से रखनी चाहिए कि सारे ही लोगों के लिए हो। ठीक है, ऐसी कोई भी वेबसाइट को नहीं डेवलप करना चाहिए, आपको ऐसी कोई भी वेबसाइट को नहीं रखना चाहिए, इस तरीके की कोई भी एक्सटेंशंस वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि केवल आईफोन में ही चले, या फिर एंड्रॉयड में ना चले, या फिर केवल लैपटॉप के ऊपर ही चले। ठीक है, लाइक कि विंडोज़ में चले, एंड्रॉयड के ऊपर ना चले, या फिर आईफोन के ऊपर ही चले। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का ब्राउज़र हो, चाहे मोजिला हो, चाहे वो आपका फायरफॉक्स हो, चाहे वो आपका क्रोम हो, हर तरीके के ब्राउज़र के ऊपर सारी की सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट रन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो आपकी फ़ोटोज़, वीडियो, सारी चीज़ें हर एक तरीके के ब्राउज़र में ब्राउज़ कर सकें। ठीक है, सबसे लास्ट है जो हमारा दैट इज़ की कस्टमाइजेशन से मतलब कि क्या है कि हमारा कि आप सारी चीज़ों को
रेगुलर अपडेट करते रहो और उसकी स्टाइल्स और जो भी ये फॉन्ट्स वगैरह को सारी चीज़ों को रेगुलर तरीके से अपडेट करते रहो। कस्टमाइजेशन का मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं लाइक कि आपका जितने भी सारी चीज़ें लाइक आपका जो भी वेबसाइट होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। और कस्टमाइजेशन का मतलब कि आप देखो कहाँ पर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो, उसी के हिसाब से आप चीज़ों को एडिट भी करो, ठीक है। एडिट करके भी डालो जिससे कि जो भी ऑडियंस हो वो आपसे खुश रहे, ठीक है, और आपके पेज पर आपकी वेबसाइट के ऊपर बार बार इंगेज होती रहे। ये भी कुछ एक तरीके से गुड ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कई बार फोटोज़ को या फिर पोल्स वगैरह को होते हैं ना, जैसे कि कभी कभार कोई भी पोल्स पूछ लिया कि आपको क्या पसंद है खाने में, या फिर आपको क्या करना है जॉब के बारे में, या फिर आपको अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आप क्या करना चाहते हो, तो 2-4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो भी पोल्स वगैरह होते हैं उससे क्या होता है दोस्तों, आपकी वीडियो की रैंक बढ़ती है, आपके वेबसाइट के ऊपर आती है, ठीक है। सर्च में बहुत ज़्यादा SEO बढ़ता है, लाइक आपकी जो भी आपकी वेबसाइट होती है वो ऊपर आने लगती है, उसमें सर्च करते ही तुरंत सबसे पहले आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा संभव होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट की कस्टमाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि 7 C's क्या होते हैं दोस्तों किसी भी तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस कि किस तरीके से 7 C's क्या होते हैं और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो अगर आपको PDF का लिंक चाहिए हो, ठीक है, तो आप PDF का लिंक जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, व्हाट्सअप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी और भी कंटिन्यू चीज़ों को करते रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।